अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं बनाने जा रही हूँ दलीम दालें तो आपने ढेर सारी देख ली होंगी मेरे इर्द गिर्द। 1 किलो में से ये दाल चने की दाल है जो बची है। तकरीबन 3 पाव मैंने चने की दाल ली है, 3 पाव ही माश की दाल। सेम क्वान्टिटी चने और माश की दाल मैंने ली है। इससे हाफ क्वान्टिटी मूंगी और मसर की दाल मैं ले रही हूँ। और मूंगी और मसर के जितना ही मैं इसमें दलिया डालूंगी। आप दलिया की जगह अगर गंदम है वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर गंदम अवेलेबल नहीं है तो दलिया भी चलेगा और मैं दलिया यूज कर रही हूँ। इन तमाम दालों को अच्छे से धो के भिगो के चने और माश की दाल मैंने इकट्ठे मिक्स की है और मूंगी और मसर की दाल को इकट्ठे मिक्स किया है। और जो दलिया है उसको मैंने अलहदा से धो के भिगो के रात भर के लिए रख दिया था। नेक्स्ट डे ये तमाम चीज़ें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने रख दी हैं। तकरीबन 1.5 किलो जो है ये बीफ का गोश्त है, बोनलेस, ठीक है, वो मैंने लिया है। उसके अंदर तमाम जो प्याज, अदरक, लहसुन जो मैंने रखा हुआ था वो तमाम इसके अंदर मैं ऐड करूंगी। और ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी डालूंगी। और इसके बिल्कुल बैलेंस में ये लहसुन मैंने डाल दिया है, साथ ही अदरक जो है इसको आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, बट मैं ये ऐसे ही पीसेस दरमियान से कट लगा के मैं डाल रही हूँ। और ये 2 गिलास पानी इसमें मैंने ऐड किया। और ऐड करने के बाद बिल्कुल बैलेंस में, गोश्त से ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। साथ ही इसके अंदर कुटी साबुत काली मिर्च जो है 1 टेबल स्पून काली मिर्च डाल रही हूँ साबुत। 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा इसमें डाल रही हूँ। एक जो बड़ा पीस दालचीनी का है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही लौंग है, 12 से 15 अदद लौंग होंगे, 2 बड़ी इलायची हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। साथ ही मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच नमक। स्पाइसेस जो हैं वो अपने जो मीट है उसके हिसाब से आप इसमें ऐड करेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 35 से 40 मिनट्स तक मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। दूसरी साइड पे मैं दालें लूँगी। जो मैंने मूंगी की और मसर की दाल भिगो के रखी हुई थी वो मैं दूसरी साइड पे मज़ीद उसमें पानी ऐड करके, जितनी दालें हैं उससे 2 से 3 गिलास ज़्यादा आपने पानी डालना है और उसको आपने चूल्हे पर रख देना है। साथ ही इसके अंदर मैंने 3 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप फिर अगेन स्पाइसेस अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं दालों की क्वांटिटी के हिसाब से। 3 चम्मच ही मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच हल्दी का डाला है और 1 चम्मच गरम मसाले का डाल के इसको मिक्स करके आप चूल्हे पे रख दें। जब इसको 3 से 4 अदद उबाले आ जाएंगे दाल को, फिर आपने इसके अंदर जो हमने दलिया भिगो के रखा हुआ था वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है, ये जो दलिया है इसको आपने 3 से 4 अदद जब उबाले आ जाएं दालों को फिर डालना है, क्योंकि फिर दालें जो हैं दलिया डलने के बाद दालों में लगना शुरू हो जाती हैं और वो फिर ज़्यादा आपको उसका चम्मच हिलाना पड़ता है। तो साथ साथ आप उसमें चम्मच हिलाते रहें। और साथ ही हमारा जो गोश्त है वो भी चेक कर लेते हैं। टमाटर जो हैं, टमाटर लेके उनका छिलका साइड पर उतार लें और उसके बाद दोबारा से उसको अंदर डाल दें। दालें भी साथ साथ चेक करते रहें, उसमें आप चम्मच हिलाते रहें ताकि वो नीचे से लग नहीं जाए। हल्की आंच पे आपने अब यहाँ पे रख देना है। दालें आपकी गल गई हैं और इस स्टेज पर आपने इसकी हल्की आंच करके इसको ढक के रख देना है। ठीक है, और साथ जो गोश्त है ये भी बहुत ज़बरदस्त अच्छा सा गल गया मेरा। ये आप उसके जो एक्स्ट्रा पानी जो यखनी है वो आप निकाल लें ताकि गोश्त को भूनने में आसानी रहे। और इसको अब अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल। कोशिश करें कि आप भी अपने जो खाने हैं वो मस्टर्ड ऑयल में पकाएं और हेल्दी रहें। स्पेशली शुगर पेशेंट्स के लिए जो सरसों का तेल है वो बहुत बेस्ट है। और अपने घर में दूसरे ऑयल की बजाय सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। और मैंने ये सरसों का तेल इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है तेल होगा जो मैंने इसमें डाला है। डालने के बाद इसको आप अच्छे से भूनें। सूखा धनिया है 1 टीस्पून आप सूखा धनिया ले लें। साथ ही इसके अंदर 2 चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, 1 टीस्पून आपने इसमें हल्दी डालनी। अच्छे से इसको भून लें। भूनने के दौरान ही इसमें मैं 1 पैकेट जो हलीम का है वो इसमें डालूंगी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप ना भी डालें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, तब भी हलीम मज़े की ही बनेगी, बट ये डाल दें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है। खैर, ये मैंने डालने के बाद इसको आप अच्छे से 4 से 5 मिनट तक भूनने के बाद इसमें अब मैं ऐड करूँगी दही क्योंकि मेरा ये ठंडा फ्रिज का दही था इसलिए मैं इसको दरमियान में डाल रही हूँ। जब ये टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो जाएगा फिर मैं इसको तमाम गोश्त के अंदर मिक्स करूँगी। और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको आप भूनें। इसके अंदर आप भूनने के बाद इसमें टेस्ट चेक कर लें नमक मिर्च। अगर आपको कम लगे तो मुझे इसमें नमक कम लगा था, मैंने मज़ीद 1 चम्मच नमक ऐड किया है। और जो गोश्त का साइज़ है वो आप चम्मच की मदद से उसको पीसेस छोटे कर लें ताकि आसानी से ये भुना जाए। स्पाइसेस यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर लें।
मज़ीद मैं इसमें हरी मिर्चें भी लास्ट में इसमें हरी मिर्चें डाल। गोश्त है ये रेडी है, इसको आप अलहदा से देगची में निकालें और जो प्रेशर कुकर है उसी के अंदर अब आप डालेंगे चने और माश की दाल और इसको हम लगाएंगे प्रेशर। जो यखनी हमने निकाली थी गोश्त में से वो डालेंगे, साथ में पानी डालेंगे और इसमें स्पाइसेस डालेंगे और इसको हम चूल्हे पर रख देंगे। पानी जो है वो आपने दालों से 2 से 3 गिलास ज़्यादा आपने पानी डालना है और साथ ही इसमें मैंने 3 चम्मच नमक डाले हैं, 3 ही चम्मच मैं इसके अंदर कुटी लाल मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी का जाएगा और 1 ही चम्मच इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला। ये स्पाइसेस आप अपनी दालों के हिसाब से डालेंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद इसको भी प्रेशर लगाएं। 5 मिनट तक मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी और साथ में दूसरी दालें भी आप चेक कर लें कि वो भी हमारी अच्छे से गल गई हैं। और जो गोश्त है, जब तक हमारी चमाश और चने की दाल को प्रेशर लगा हुआ है उस दौरान जो गोश्त है उसको मैं अच्छे से पीस लूँगी चट्टू वटे में डाल के। इसमें चट्टू वटे में डाल के बहुत अच्छे इसके रेशे हो जाते हैं, बिल्कुल आपने रेशे की तरह ये गोश्त कर लेना। ये देखें बेहतरीन से ये रेशे हो गए हैं। इसको आपने करने सारे गोश्त को इसी तरह में करके इसको आप अलहदा से रख दें। माश की दालें जो है 5 मिनट तक मैंने इन्हें प्रेशर लगाया था। लगाने के बाद मैंने इसको प्रेशर फ़ौरन नहीं खोला था। खोलने के बाद मैंने इसको प्रेशर में ही रहने दिया था 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक। और उसके बाद आपने इसको ठंडा, दालों को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप इन्हें ग्राइंड कर ले। मैंने मूंगी, मसर और दलिये को ग्राइंड नहीं किया है, मैंने सिर्फ माश और चने की दाल जो है उसको मैंने ग्राइंड करके तो वो मैंने मूंगी और मसर वाले देगचे में ऐड कर दिया। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स करें। अब यहाँ पर मैं जो दालें हैं वो मैंने अलहदा से निकाल ली हैं और इसकी मैं बनाऊंगी चिकन हलीम। सिंपल इसी तरीके से वो बनती हैं। और साथ ही जो दालें हैं उनमें मैं मज़ीद पानी ऐड करके उन्हें पतला करूँगी और उसको अच्छे से पकाऊँगी। पकाने के बाद जो हमने गोश्त के किए हुए थे, रेशे करके रखे हुए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी और जब तक आपके रेशे गोश्त जो है अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, इसको आपने मिक्स करते रहना है, वक्तन फ़वक्तन इसको मिक्स करते रहें। साथ में आप रख दें प्याज का तड़का और ये आपकी मज़ेदार सी जो हलीम दलीम है ये रेडी है। बस मेहनत है, बट जो दालें हैं एक्स्ट्रा से दालें मैं ज़्यादा ही दालें करती हूँ और उसके बाद निकाल लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेहनत का काम दालों का ही होता है। जब एक दफ़ा ज़्यादा सी दालें आप बना के रख लेती हैं, उनको बाद में फ्रीज़ करें, उसके बाद आप दालें निकालें। अलहदा से आप चिकन का सालन है वो बनाएं या मड बीफ है, जो भी आपने बनाना है उसका मसाला बनाएं, उसको पीसें और पीसने के बाद दालों में मिक्स करें और आपकी ज़बरदस्त सी झटपट से दलीम जो है वो किसी भी टाइम रेडी हो जाती है। शादी का है वो दलीम में आधा जो ऑयल और जो आधा प्याज है वो मैंने दलीम में डाल दिया है, आधा प्याज जो है वो मैंने बाद में सर्व करने के लिए रख लिया है। इसको आप अच्छे से मिक्स करें और ये हमारी दलीम रेडी है। अगर दलीम पतली हो गई है तो उसको पकते रहने दें, वो गाढ़ी हो जाएगी। और अगर गाढ़ी हो गई है तो उसमें मजीद पानी डालने कोई ऐसा इशू नहीं है और इंजॉय करें। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी वीडियो के नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करें, साथ में आएगी बेल पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी रेसिपीज हैं वो आप देख सकें। यमी सी मजेदार सी दलीम रेडी है। इसको मैंने ज्यादा स्पाइसी बिल्कुल नहीं बनाया, स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस जरा नॉर्मल हो तभी अच्छे लगते हैं ताकि चम्मच से भी खाई जाए। और बाद में अगर किसी को ज्यादा पसंद है तो चाट मसाला डालें, हरी मिर्चें डालें और मजे से खाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।